नमस्कार। आज हम एक ग्रामीण भारत के मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है कि 90% से ज़्यादा परिवारों में कोई न कोई बीमार है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सिर्फ बीमारी नहीं कि लगभग इतने ही घरों में मतलब 90% से ज्यादा में आपसी झगड़े, कलह वो भी बहुत ज्यादा है। और देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई अगर 1-2% घरों में दिक्कत हो तो चलो ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन जब बात 90% इतने लोग प्रभावित हो तो इसके पीछे कोई बड़ी कोई व्यवस्था से जुड़ी वजह होनी चाहिए। मतलब ये कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि एक पैटर्न है कि 99% लोग अपने बच्चों के रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, ये चिंता तो आजकल बहुत आम है वैसे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भविष्य क्या होगा, सिवाय शायद उन थोड़े से लोगों के जिनके बच्चे नौकरी वगैरह पा गए या जो बड़े किसान या व्यापारी हैं। और ये रोजगार की चिंता ये सीधे सीधे आर्थिक बोझ से जुड़ती दिख रही है ना? हाँ बिल्कुल, कि 99% से ज्यादा लोगों की जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है। बाप रे, 99%! ये तो मतलब लगभग सभी हो गए। हाँ, एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ इशारा है ये। हाँ, किसी जिससे लोन तो आसानी से मिल जाता है खेती के लिए। लेकिन चुकाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग उसे चुकाने की हालत में ही नहीं है। तो ये कर्ज हो गया, फिर भविष्य की चिंता, बीमारी, घर के झगड़े, सब मिलकर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण तस्वीर बना रहे हैं गांव के। सही बात है कि एक जमाना था जब शायद पानी की कमी रही होगी, है ना? लेकिन घरों में सोना चांदी होता था, लोगों पर कर्ज नहीं था और समाज में नशा या अपराध ये सब लगभग नहीं था। और मजे की बात ये कि उस दौर को शायद गरीबी का दौर कहा जाता था या पिछड़ापन। बिल्कुल। और आज का दौर देखिए, जिसे हम तरक्की का, विकास का दौर कह रहे हैं। हाँ, पानी या दूसरी सहूलियतें शायद बड़ी हों। हाँ, सड़कें बन गई, बिजली आ गई। हाँ, पर लोग कर्ज में डूबे हैं, भयंकर कर्ज में। घरों में वो पहले वाला दूध घी नहीं रहा। अच्छा, पैकेट वाला दूध पीना पड़ रहा है। हाँ, और अपने पशुओं के दूध घी की जगह पैकेट वाले दूध ने ले ली है। और जो बात सबसे ज्यादा मतलब चौंकाती है वो ये कि इस तथाकथित तरक्की के युग में नशा और अपराध दोनों बहुत बढ़ गए हैं। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, लगभग हर कोई कर्जदार, हर घर में तनाव और ऊपर से नशा और अपराध भी ज्यादा। तो ये एक तरह से सवाल खड़ा करता है कि ये कैसा विकास है। मतलब जिस दौर को पिछड़ा माना गया वहां सामाजिक और आर्थिक स्थिरता शायद ज्यादा थी। सही कह रहे हैं। और जिसे हम विकसित कह रहे हैं उसमें इतने गहरे संकट दिख रहे हैं। वो समाज जो कभी अपनी एक तरह की आत्मनिर्भरता या मजबूती के लिए जाना जाता था, वो आज इन चुनौतियों से क्यों जूझ रहा है। तो आज की इस बातचीत से जो एक मुख्य सवाल या सोचने वाली बात उभर रही है वो यही है कि क्या जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं उसकी असली कीमत हमारा ग्रामीण समाज चुका रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी गिरावट का, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या नैतिक, इसका असल कारण क्या हो सकता है, इस पर शायद और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, सोचने वाला बिंदु है ये।